प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो गणित की पुस्तक कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसका चैप्टर दूसरा था संख्याओं की तुलना करना। उसमें से हमने आपको कुछ प्रश्न बता दिए हैं। अब उससे आगे के प्रश्न हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो प्रश्न है वो है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो, और एक दूसरा है संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं और घटते क्रम को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, जब बढ़ता हुआ क्रम होगा उसको हम आरोही क्रम कहते हैं, और घटते क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें थोड़ा हम समझा देते हैं। देखो बच्चों, देखो बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, एक बढ़ता हुआ क्रम होता है और एक घटता हुआ क्रम होता है। क्रम, ठीक है। बढ़ता हुआ मतलब है कि जब हम किसी जीप पे चढ़ते हैं तो देखा होगा नीचे से हम ऊपर चढ़ते हैं, यानी हर सीढ़ी की ऊंचाई क्या रहे है, बढ़ती जाती है। ठीक है, वो क्या हुआ, बढ़ता। इस क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, और घटता हुआ क्रम क्या है, जब हम जीने की सहायता से उतरते हैं यानी नीचे आते हैं, तो क्या होता है कि ऊंचाई के साथ हमारी जो है ना ऊंचाई है वो धीरे धीरे घटती जाती है। इसमें क्या रहता है, इसमें हम इस तरीके से आगे ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि ये ऊपर है और हम नीचे आते हैं। इसमें इस तरीके से ऊपर चढ़ते हैं, इसमें ऊपर से हम नीचे आते हैं। तो इसमें ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है, और इसमें ऊंचाई है घटती है। तो ये क्या है, हमारा ये घटता हुआ क्रम क्या है, इसको अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। अब आरोही क्रम अवरोही क्रम हम निकालते कैसे हैं बच्चों, देखो अब इससे आप थोड़ा याद कर लो। आरोही और अवरोही, इसमें क्या होता है, आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखा जाता है। यानी कि आप जब चढ़ते हो जीने से तो जो पैकड़िया होती है वो सबसे कम ऊंचाई पे होती है, फिर उससे ज्यादा ऊंचाई, फिर उससे, यानी कि सबसे छोटा। इसमें सबसे पहले जो होता है अंक वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, बड़ा, सॉरी बड़ी नहीं, बड़ा। ठीक है, यानी कि छोटा और बड़ा। कैसे याद रखोगे, आरोही में 3 अक्षर हैं देखो, और इसमें 4 अक्षर हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे कि सबसे छोटा किस में लिखना और सबसे बड़ा किस में लिखना। तो बच्चों देखो, ये जो लिखा हुआ है यानी कि आरोही में 3 अक्षर है, अवरोही में 4 अक्षर, ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ। तो इसका मतलब सबसे छोटा इसमें पहले लिखा जाएगा और इसमें सबसे बड़ा लिखा जाएगा। याद हो गया, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे से मतलब सबसे छोटा, बड़ा का मतलब सबसे बड़ा। यानी सबसे छोटे के बाद फिर क्या करोगे, उससे ही बड़ा होगा, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा होता चला आएगा। तो ये क्रम कहलाएगा। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको याद हो गया। आरोही में 3 अक्षर हैं, अवरोही में 4 अक्षर। आरोही छोटा हो गया, अवरोही बड़ा हो गया। तो छोटे में सबसे छोटा और बड़े में सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं किसमें हमें छोटा लिखना है, किसमें हमें बड़ा लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करना है, देखो इसमें देखो आरोही आ गया, तो इसमें क्या करना है, सबसे छोटा लिखना है हमें। तो सबसे छोटा कैसे लिखोगे, अब सबसे छोटा हमने आपको बताया अंकों में सबसे छोटा कौन सा होता है, जिस संख्या में अंकों की संख्या कम होगी वो छोटा होगा, जिन संख्याओं में अंकों की संख्या बड़ी होगी वे बड़ी होती है। तो अब देखो बच्चों, इसमें 3 3 है, इसमें 4 4, तो छोटे तो ये हो गए नंबर के हिसाब से, यानी कि संख्याओं के हिसाब से ये छोटे हो गए। ठीक है, लेकिन अब जब
अंक 2 हो गए, हमें चाहिए 1। तो इसका मतलब क्या है, जब अंकों की संख्या बराबर हो जाएगी तब हम छोटा बड़ा कैसे निकालते हैं, तो इनके तुलना करते हैं, इन संख्याओं की तुलना करते हैं। यानी कि पहला अंक इसका देखेंगे, पहला अंक इसका देखेंगे, 7 और 9। तो 7 छोटा हो गया, 9 बड़ा हो गया। इसका मतलब है 709 है वो 907 से छोटा है, तो इनमें ये छोटा हो गया और इससे बड़ा ये हो गया। तो इसीलिए देखो 709 ये लिखा हुआ है और फिर इससे बड़ा ये, तो ये हो गया। अब इनमें छोटा, एक संख्या इधर आएगी, एक संख्या इधर आएगी। तो बच्चों ये कैसी है, हमारी 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की। तो ये इनमें छोटा बड़ा कैसे पता करोगे, अंकों की तुलना करोगे। यहाँ 4 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो हमें क्या क्या निकालना, आरोही क्रम निकालना, इनमें छोटा निकालना, छोटा ध्यान में रखेंगे। तो 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 वाला छोटा, अर्थात ये वाली संख्या जो लिखी है 3412 लिखी हुई है, ये छोटी है 4321 से। तो 3412 ये और ये यहाँ पे आ गया सबसे बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आरोही क्रम। तो मैं आगे देख बच्चों, तो हम आगे वाले में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, हमें आरोही क्रम लिखना है, तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या निकालनी। छोटी संख्या के लिए हमें अंकों को गिनना पड़ेगा। तो गिनो बच्चों, कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 इसमें, 1 2 3 4 5, 5 इसमें, 1 2 3 4 5। तो सभी में 5 अंक की संख्या है बच्चों। तो इसमें छोटा बड़ा हम ऐसे अंकों, किसी संख्या में अंकों की संख्या को गिनकर हम नहीं निकाल सकते। किसी में 4, किसी में 2, किसी में 1 आ जाता तो हम निकाल सकते थे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें छोटा अंक देखेंगे, ठीक है। सभी 5 5 थे। अब देखो ये पहले वाला अंक करो, पहले वाले अंक की तुलना करो, तो हमें ये देखा कि इनमें सबसे पहला अंक जो है वो 2 और हमें मिला 5। इनमें छोटा कौन सा है, 2। लेकिन समस्या क्या हो गई बच्चों कि ये 2 जगह मिल गया, हमें यहां मिल गया और ये मिल गए। अब क्या करना है बच्चों कि इनमें हमें देखना है छोटा कौन सा है। तो छोटा पहले अंक से हमें क्लियर नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, दूसरा अंक देखेंगे, 7 और 3। तो बताओ, यहां लिखा हुआ है 27, यहां लिखा हुआ है 23, या यहाँ लिखा है 2 और 7, यहाँ लिखा है 2 3। तो 7 और 3 में तुलना की तो 3 छोटा हो गया, यानी कि इन दोनों में ये वाला छोटा है, तो ये वाला यहाँ लिखेंगे 2 3 0 8 5, और ये वाला यहाँ लिख देंगे 27 935, ठीक है। अब इनकी बात हमारी खत्म हो गई, यानी कि अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं रहा, हमने यहाँ पे भर दिया। अब रही 5 5 दो बार आया। अब इसमें हम देखते हैं बच्चों छोटा कौन सा है। पहला अंक देखेंगे, पहला अंक बराबर, दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा भी बराबर हो गया, तीसरा देखेंगे 0 और 5। तो 0 और 5 में कौन सा छोटा होता है बच्चों, 0 होता है। तो इसमें हमें ये पता चल गया, ये वाली 0 वाली संख्या जो लिखी हुई है ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी 58053, 58503, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रम जो लिखा हुआ है बच्चों वो आरोही क्रम है, सबसे छोटा डिब्बा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे वाला सवाल है, देखो बच्चों इसी प्रकार। अब इसमें करना है आरोही क्रम में, इसको भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों संख्या में अंकों की संख्या गिनेंगे बच्चों। देखो इसमें 5 है, बोलो इसमें भी 5 है, गिनो आप लोग, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है। तो संख्या, किसी संख्या में अंकों की संख्या के आधार पर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है कौन सा छोटा है बच्चों, कौन सा बड़ा। तो हम क्या करेंगे, इनके पहले अंक की तुलना करेंगे, 2 5 4 और 8। अब ये बताओ 2 5 4 8 में कौन सी संख्या छोटी है बच्चों, ये 2 वाली छोटी, तो ये वाली सबसे छोटी होगी। तो 2 6 4 0 2, ये हट गई बच्चों। अब देखो कौन सी छोटी है बच्चों, ये वाली छोटी है, 4 वाली। तो 4 लिखोगे, 4 6 2 0 4, ये लिखा हुआ है 26,402, ये लिखा हुआ है 46,204, ठीक है। अब देखो ये हटा दी। अब इसमें देखो तो ये 5 छोटा हुआ, तो 54,000 लिखा हुआ है 620, ये लिखा हुआ है 54,620। अब एक बचा हुआ है, देखो ये 84,207। तो अब देखो सबसे छोटे डिब्बे में सबसे छोटी संख्या,
उससे बड़े डब्बे में उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी उसमें इससे बड़ी संख्या, फिर इस वाले डिब्बे में इससे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या लास्ट में और सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब आगे देखते हैं। देखो अब देखो ये है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी, क्या करेंगे, उसके अंकों की संख्या हम गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है और 6 इसमें भी है। तो सभी संख्याओं में अंकों की संख्या बच्चों कैसी है, समान है, तब हम इन अंकों की संख्या के आधार पर बड़ा छोटा नहीं ज्ञात कर सकते। अब हम क्या करेंगे, पहले अंक की तुलना करेंगे, यानी कि यहाँ पहला अंक ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब आपने पहला अंक सभी संख्याओं में देखा वो 3 मिला, तो 3 है तो हम बड़ी छोटी हमें पता नहीं चल पाया। अब हम क्या करेंगे, जब समान हो गए तो दूसरा अंक देखेंगे, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ। अब बताओ, अब 7 3 फिर 3, तो इसका मतलब 3 में कौन सा हुआ, 3 वाला छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन अब 3 वाला जो वो 3 जगह मिल गया हमें, 1 2 3। तब हम क्या करेंगे, अब ये तो अलग हो, ये सबसे हो गया। अब इनमें ये वाला तो यहाँ भर जाएगा। अब हम इनमें देखेंगे 3 संख्या है वो 1 2 3 खाने में आएंगे। ये वाला सबसे बड़ा है तो यहाँ पे लिख भी सकते हो तुम। ठीक है, 37 83 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 3,78,341। अब देखो इनमें ये 3 संख्या यहाँ पे आएंगी, तो अब देखो, अब हमने दूसरा अंक, अब हम तीसरे अंक की तुलना करेंगे, दो अंकों की तुलना कर ली। अब 5 0 और 6, 5 0 और 6 में सबसे छोटा कौन सा है, तो 0 वाला, तो ये वाली जो संख्या है वो यहाँ आएगी, 33 0 1 इतना, यानी कि 3,30,132। अब ये यहां से हट गई। अब इनमें तुलना करेंगे तो 5 आया, यहाँ 6 आया, तो 5 वाला छोटा हो गया, तो 3 33 56 0 1, इसका मतलब हो गया 3,35,601। और ये वाली संख्या आ जाएगी 3,36,721। तो इस तरीके से हम इसको, है ना, छोटा बड़ा हम ज्ञात कर सकते हैं। छोटे डिब्बे में छोटा, बड़े डिब्बे में उससे बड़ा, ऐसे होता चला जाएगा। तो ये क्रम जो होगा, देख लो बच्चों, छोटे से बड़े की ओर, वो हमारा क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा, बढ़ता हुआ क्रम कहलाएगा। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमने आपको आरोही क्रम बता दिया, अब आगे हम बता रहे हैं आपको अब अवरोही क्रम। अब देखो डिब्बे जो है बच्चों वो बदल गए हैं, देखो कैसे, संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम का मतलब हम सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो ऊंचाई हमारी कैसी होगी, घटती जाएगी। देखो इसी प्रकार, देखो बड़ा डिब्बा, फिर छोटा डिब्बा, फिर छोटा, उससे फिर छोटा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें अवरोही क्रम में सबसे बड़ा निकालना है, तो सबसे बड़ा निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्या में अंकों की संख्या गिनेंगे। अंकों की संख्या जिसमें ज्यादा होती है, अंकों की संख्या जिस संख्या में ज्यादा होती है वो संख्या बड़ी होती है, और कम होती है वो छोटी होती है। तो पहले गिनते हैं। देखो बच्चों, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ा निकालना है, तो सबसे बड़े में 5 5 वाली है, लेकिन क्या है, ये 5 संख्या 2 बार आ गई ना, तो अंकों की संख्या के आधार पर हम किसी संख्या को छोटा बड़ा नहीं ज्ञात कर सकते। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो 7 और यहाँ 2, बच्चों बताओ 7 और 2, 7 और 2 में कौन सा बड़ा होता है। अब बड़े की बात हो रही तो बड़ा लेंगे, छोटे की बात नहीं करेंगे। 7 बड़ा होता है, तो ये वाली संख्या जो 78,910 लिखा हुआ है ये बड़ी है, तो 78,910 यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हट गया यहाँ से। अब इसमें तुलना हुई तो ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी हट गया। अब देखो इसमें 4 अंक है और इसमें 3 अंक, तो ये बड़ी हो गई, तो ये यहाँ पे आ गई, और छोटी कम अंकों वाली संख्या यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से देखो डब्बे का जो क्रम है, ऊंचाई है, वो घट रही है, तो ये कहलाएगा अवरोही क्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें हमें बड़े से लेना, बड़ा लेना है, तो सबसे पहले संख्याओं को गिनो। 5 इसमें है बच्चों, गिन लेना, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें भी 5 है।
अब देखो बड़ा लेना है तो बड़े लेने के लिए 5 अंक की संख्याएं 3 मिल गई हमें। अब 3 डिब्बे में ये भरी जाएंगी। सबसे छोटी संख्या वो है, वो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ किसमें डिस्कस करना है, इनमें करना है। ये वाली संख्या इनमें तीनों में आएंगी। तो पहला अंक देखो 5, फिर 3, फिर 5। बोलो 5 बड़ा होता है, 5 दो जगह आ गया। अब ये भी जो है, अब इनमें ये वाली संख्या जो होगी वो यहाँ आएगी, ये वाली संख्या यहाँ आ गई। ठीक है, इनमें तीनों में ये संख्या छोटी हो गई तो ये पीछे से लिख दिया 30 678। ठीक है, अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 वाला बड़ा होता है, 2 वाला छोटा होता है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 56,897 और ये होगी 52,359। ठीक है, ये देखो 56,000 ऐसे कामा लगा के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 56,897, 52,259, 30,678 और ये 199 हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम अवरोही क्रम लिख सकते हैं। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़े से छोटे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, अब देखो ये देखो, अब देखो ये, अब इसमें देखो हमें बड़ा निकालना है। तो बड़े निकालने के लिए पहले संख्या गिनो, ये भी 5, ये भी 5 अंक की संख्या, ये भी 5 अंक की संख्या, ये भी 5 अंक की। तो कोई डिसाइड नहीं हो पाया कौन सी बड़ी संख्या है। तो क्या करोगे, तुलना करो, 7 7 8 8, 8 बड़ा हुआ, 8 लेकिन दो जगह है, यानी कि एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो अब इनका क्या करोगे, इनके जो अंक है उनकी तुलना करोगे। पहले 8 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 9 है। देखो जहां तक बराबर होती जाती उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। जहां पर अलग संख्या मिलती है, अलग अंक मिलेगा, वहां से मतलब होता है। तो यहां तक तो ये बराबर है। अब यहां पर ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 9 बड़ा होता है कि 4? 9 बड़ा होता है। तो ये वाली संख्या हो गई, वो यहाँ पे आ जाएगी। यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी 89,394। ठीक है बच्चों, ये 94 आ गया, 89,394। और ये इससे छोटी होगी तो 89,349। अब बात इनसे खत्म हो गई। अब यहाँ पे जी वाली बात, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो बड़ी संख्या देखो, 7, फिर 7, फिर 0, फिर 5। तो बच्चों 0 बड़ा होता कि 5? 5 बड़ा होता। तो ये वाली संख्या यहाँ पे आ गई, बड़ी हो गई। ये हो गया 75,001 और ये हो गया 70,501। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बड़े से छोटे की ओर चल रहा है। अवरोही क्रम है ये, यानी कि घटता हुआ क्रम जो होगा वो अवरोही क्रम कहलाएगा। याद कर लो बच्चों, हम इसीलिए आपको बार बार ये शब्द बोल रहे हैं, अवरोही और घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। 89,394, 89,349, 75,001, 70,501। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब देखो ये भी देखो, इसमें भी कितनी है, 5 अंक की सभी संख्या है, गिन लो। 5 ये भी है, 5 ये भी है, 5 ये भी। ठीक है, तो हमें अंकों की संख्या से मैं नहीं मालूम पड़ा कौन सी बड़ी संख्या, कौन सी छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे। 8 9 9 9। अब बताओ बच्चों, ये संख्या 9 9 को मिल गई, ये 8, तो ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी 89। ये सबसे छोटी हमें मिल गई 89,999, यानी कि 89,999 है, वो हमारी सबसे छोटी हो गई, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा अंक मिल गया, ये हमने भर दिया। अब ये 3 अंकों की तीन संख्या है, वो एक यहाँ भरी जाएगी, एक यहाँ भरी जाएगी, एक यहाँ भरी। अब इनमें हमें सबसे बड़ी निकालना है। तो सबसे बड़ी कैसे निकालोगे, दूसरा अंक करो। ये 9 9 9, देखो यहाँ पे भी बराबर, फिर 9, फिर 8, फिर 9। अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ, इन तीनों में छोटी संख्या ये मिली, वो यहाँ पे भर सकते हो, 99,899। ठीक है, अब हमें ये वाली संख्या जो मिलेंगी वो इनमें भरेगी। ठीक है, तो ये 9 9 3 बार आ गया, इसमें भी 3 बार है। अब देखो 9 यहाँ है, 8 यानी कि 9 यहाँ है, 8 यहाँ, तो 9 वाली बड़ी हो गई, ये वाली छोटी हो। तो सबसे बड़ी संख्या है 99, फिर 99, फिर 8 और ये है
99, 98 और 9। इसको कैसे पढ़ सकते हैं? देखो हमने बताया पीछे से 3 बार कामा लगा लिया करो पढ़ने के लिए। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे हैं तो 99,998, 99,989, 99,899, फिर 89,999। यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये, फिर इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये, फिर इससे सबसे छोटी ये। तो ये क्रम घटता हुआ क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम कहलाएगा बच्चों? बताओ आप। अवरोही क्रम। हाँ, अवरोही क्रम कहलाएगा। तो इस तरीके से आज हमने आपको बच्चों आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, तो इसको आप बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत आसानी से ये जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।